नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूर्ण हो रहा है और इस 4 वर्ष के इस कार्यकाल में हमें प्रदेश की जनता की ओर से भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और आप सब मित्रों की ओर से भी। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके सहयोग के लिए भी। कोविड की सिचुएशन एक ऐसी थी जिसकी कल्पना कभी की नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इस कठिन और विकट परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश में हमने विकास को गति देने की कोशिश की। चौथे वर्ष के इस कार्यकाल में मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि आप समय निकालें और इस 4 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आकर के हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। और मुझे इस बात को लेकर के बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में मंडी में आ रहे हैं और मंडी में प्रदेश के विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। अब के इस कार्यक्रम में जो 27 तारीख को जो मंडी में होने वाला है, इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर के 11,279 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। अगर मैं कहूं, संभवतः हिमाचल के इतिहास में भी ये पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का एक समय पर, एक स्थान पर, एक दिन में ये उद्घाटन और शिलान्यास के ये कार्यक्रम होंगे। उसमें प्रमुख रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा 111 मेगावाट क्षमता की हमारी जो सावड़ा कुड्डू बिजली परियोजना है, जो लगभग 2082 करोड़ की लागत से बनी है, इसका उद्घाटन करेंगे, समर्पित करेंगे प्रदेशवासियों के लिए। और इसी के साथ में 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 बिजली की हमारी जो परियोजना है, जो 1811 करोड़ 1811 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसका शिलान्यास होगा। और इसके अतिरिक्त 66 मेगावाट की हमारी धौला स्थित परियोजना, जो 688 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसका भी शिलान्यास होगा। और इसके अतिरिक्त गिरी नदी पर 148 मीटर ऊंचे रेणुका जी बांध का भी शिलान्यास होगा। और इसके लिए विशेष आग्रह के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इसकी एक क्लियरेंस जो सीसीए की जो रहती थी, हमने विशेष निवेदन किया उसके लिए कि उसकी क्लियरेंस आप करें। तो पिछली कैबिनेट जो अभी हाल ही में हुई है केंद्र में भारत सरकार की, उस कैबिनेट की बैठक में वो सीसीए के इसकी क्लियरेंस इसकी हुई है और ये प्रोजेक्ट जो है 6,700 करोड़ की लागत से बन करके तैयार होगा। और इस बांध के बनने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सभी प्रदेशों का इसका जो है वो योगदान जाएगा। ये प्रमुख प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में 27 तारीख के प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम पूरा करने वाले हैं, इनका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये 4 वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सेवा के रूप में समर्पित रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी
हमने प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया है। आज अगर हम सभी विधानसभा क्षेत्र में अगर हम इस बात को देखें तो उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के हर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ 400 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य जो है प्रगति पर चले हुए हैं। इस बीच में जो विशेष एक दो चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, कोविड के मैनेजमेंट से संबंधित और चीजों का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन अभियान में हम पूरे देश भर में पहली डोज में भी और सेकंड डोज में, दूसरी डोज में भी अव्वल रहे हैं, प्रथम स्थान पर रहे हैं, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो भी इस कोविड वैक्सीनेशन के दौरान जितने भी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के सब कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिज हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सब लोगों का जिनका भी सहयोग रहा उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं एसडीजी के, जो हमारे जो सूचकांक का हम अगर जिक्र करें 2020-21 में हम पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये भी एक थोड़ा मैं कह सकता हूं कि उस दृष्टि से सम्मानजनक स्थिति हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों के लिए है। और उसी तरह से जो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों को, जो एसडीजी के शहरी सूचकांक की अगर मैं बात कहूं तो 2021-22 में शिमला पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर हम इंडिया टुडे द्वारा जो 2021 का जो हमारा मोस्ट इम्प्रूव्ड वीक स्टेट में जो हेल्थ सर्वे के अंतर्गत एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है। स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड 2020 में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल को भी उसमें पुरस्कृत किया गया। ये भी मैं आपके इसमें ध्यान में लाना चाहता हूँ। पे कमीशन का जो मसला था उसको हमने कैबिनेट में अप्रूवल दे दी है और 1 जनवरी 2016 से जो है संशोधन वेतनमान जो है वो दिए जाएंगे। और उसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कुल मिलाकर के सरकार के हमारे इस निर्णय से जो है वो 4000 करोड़ रुपए का जो लाभ जो है वो कर्मचारियों की उस दृष्टि से उसमें हासिल होगा। और ये भी मैं जानकारी के रूप में बताना चाहता हूँ कि एरियर की अगर बात करते हैं तो एरियर की भी हम पहले जो है वो हम 5000 करोड़ रुपीस की पहले ही हम देनदारियों को क्लियर कर चुके हैं। और एनपीएस के कुछ इश्यूज थे जो 2009 की नोटिफिकेशन के हिसाब से, उसके लिए भी हमने निर्णय लिया है। उसमें कोई डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, वो हमने कर दिया है और जिसके कारण लगभग 260 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को हुआ है। और नए वेतनमान में कर्मचारियों को 28% दिया जाएगा। ये भी हमने पिछले कल की कैबिनेट में निर्णय किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का आज कांगड़ा जिला के पालमपुर आगमन पर विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार, उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री श्री राकेश पठानिया, जिला कांगड़ा के समस्त विधायकों एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर के समीप घुग्गर में पूर्व विधायक एवं समाज सेवी डॉक्टर शिव कुमार के देहावसान पर उनके घर जाकर शोक संतप्त परिजनों से अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज पालमपुर में डॉक्टर जीसी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।